हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी मित्रों के लिए जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। चाहे वो भाई हो या बहन हो, सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर उनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है तो भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक की 21,413 पदों की बम्पर वैकेंसी है। 3 मार्च 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो पर पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी कि कैसे फॉर्म भरना है। आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं, मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने क्या प्रोसेस है, कितना फीस लगेगा, चयन किस प्रकार से होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको बने रहना होगा वीडियो के अंत तक। तो आइए देखते हैं कि कितना पोस्ट है, किन किन राज्यों में कितना पोस्ट है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके बाद हम आपको फॉर्म भरना बताएंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, भारतीय डाक विभाग से ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस का वैकेंसी है। टोटल 21,413 पदों की वैकेंसी है और जो क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है वो 10वीं पास है। और सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो जो मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगा, यानी कोई एग्जाम नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्म किस प्रकार से भरना है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। फुल प्रोसेस मैं आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए 10 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 3 मार्च 2025 इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर जाना है आपको, इंडिया पोस्ट gds online.gov.in। ठीक है, इंडिया पोस्ट gds online.gov.in पर जा करके आप फॉर्म भर सकते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, मैं आगे आपको बताऊंगा प्रोसेस। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है, 3 मार्च 2025। अब बात करते हैं कि कौन से राज्य में कितना पोस्ट है ना। तो पूरे भारत के लिए है ये। तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सीटें हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश के लिए है 1215 पद, असम के लिए 501 पद है। ठीक है, इसी प्रकार असम के लिए अलग अलग भाषा के लिए पद है, जैसे कि असमिया भाषा है, फिर बंगाली है, बोडो है और इंग्लिश है। इसी प्रकार बिहार के लिए देखिए 783 पोस्ट है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 638 पद हैं। ठीक है, तो 638 पदों की वैकेंसी है छत्तीसगढ़ में। और फॉर्म एक ही भरना है। फॉर्म भरते समय आपको सर्कल, ये जो राज्य है, स्टेट जो है, सर्कल नेम यहाँ पर देखिए, ये आपको सर्कल चुनना होगा और भाषा चुनना होगा, उसी अनुसार आपका चयन होगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के लिए देखिए 638 है। तो जितने भी हमारे साथी छत्तीसगढ़ के हैं, अगर वो छत्तीसगढ़ सर्कल से भरते हैं तो उस हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा। दिल्ली के लिए देखिए 30 सीट है। इसी प्रकार गुजरात के लिए 1203 है, हरियाणा के लिए 82 पद हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए 331 है, जम्मू कश्मीर के लिए 255, झारखंड के लिए 882 और कर्नाटक के लिए 1135 है, केरला के 1385 पद है, मध्य प्रदेश के लिए 1314 है और महाराष्ट्र के लिए 25। इसी प्रकार महाराष्ट्र मराठी 1473, नॉर्थ ईस्टर्न महाराष्ट्र के लिए बंगाली भाषा के लिए देखिए 118 पद है, नॉर्थ ईस्टर्न इंग्लिश भाषा के लिए 587। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना मैच करते हुए देख लीजिए। उड़ीसा के लिए देखिए उड़िया भाषा के लिए 1101 है, क्योंकि ये ग्रामीण डाक सेवक भर्ती है दोस्तों, तो वहाँ की लैंग्वेज आना चाहिए, है ना, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। पंजाब के लिए देखिए इंग्लिश या फिर हिंदी 8 पद हैं, पंजाबी के लिए 392 पद हैं और उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर देखिए हिंदी 3004 पद है, उत्तराखंड के लिए 568 पद हैं। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों अलग अलग राज्यों की अलग अलग वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 21,413। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाई भी अलग अलग है। देखिए अगर बात करें टोटल की, तो कैटेगरी वाई ओबीसी का है 4164 पद है, एससी का 2867, एसटी का 2086, ईवीएस का मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके राज्य के अंतर्गत कौन से ज़िले में कितना सीट है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन से राज्य में राज्य के अनुसार आपके ज़िले में कितना सीट रिक्त है। ठीक है, तो आगे हम देखने वाले हैं। तो ये देखिए आपको राज्य की स्थानीय भाषा कम से कम माध्यमिक स्तर तक 10वीं कक्षा तक अनिवार्य है और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो आयु की बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक जिनकी आयु है और शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास से फॉर्म भर सकते हैं। अगर फीस की बात करें कितना फीस लगेगा, तो देखिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है, 0 फीस है और अन्य उम्मीदवार के लिए 100 रुपये फीस है। यानी जैसे जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 100 रुपये का फीस लगेगा ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे। तो चयन किस प्रकार से होगी, तो मेरिट के हिसाब से होगी।
मेरिट लिस्ट निकलेगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। तो इस प्रकार से कोई परीक्षा नहीं होगी। आपका अगर 10वीं बढ़िया परसेंट है, 60% से ऊपर है, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर दीजिए, है ना। आपने देखा होगा कि कई बार डाक विभाग से वैकेंसी आ चुकी है और लगातार इस पर अभ्यर्थी सिलेक्शन होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बात करें दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो देखिए कक्षा 10वीं का मार्कशीट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड सबसे पहले लगेगा, आधार कार्ड मोबाइल नंबर, जो कि रजिस्ट्रेशन के समय आपको लगेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र या गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है GDS। ठीक है, इतना ही लिखना है आपको GDS और सर्च कर देनी है। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर ही आपको लिंक दिखेगा एक GDS ऑनलाइन, इसी के ऊपर आपको टच कर देना है। टच करने के बाद आप भारतीय डाक विभाग के होम पेज पर पहुंच जाएंगे, जैसा कि देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैं जूम कर देता हूं अगर नहीं दिख रहा होगा तो। ये देखिए GDS ऑनलाइन सहभागिता। तो देखिए जो आपका फॉर्म है 3 चरणों पर भर सकते हैं। 3 चरण होंगे। सबसे पहले पंजीकरण दिया है यहाँ पर, ये देखिए पंजीकरण, इसके बाद ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान। इस प्रकार से 3 चरण में आप फॉर्म भर सकते हैं। ऊपर भी टच कर सकते हैं, यहाँ भी आप टच करने से आपका खुल जाएगा फॉर्म। ठीक है, और यहाँ कॉर्नर पर भी दिया है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले पंजीकरण करना है। तो जैसे ही पंजीकरण के ऑप्शन पर ऐसे टच करते हैं, हमारे सामने 2 ऑप्शन खुल करके आ जाते हैं, पंजीकरण भूल गए या पंजीकरण। यदि आपने पहले भी पंजीकरण किया हुआ है तो भूल गए के ऑप्शन पर जाएंगे। तो पंजीकरण के ऑप्शन पर जैसे टच करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने एक नया पेज खुल करके आ जाता है और ये पंजीकरण का फॉर्म खुल करके आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला नंबर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। मोबाइल नंबर यहाँ पर सत्यापन करना है। मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा और OTP डालने के बाद मोबाइल नंबर सत्यापन का हो जाएगा। इसके बाद ईमेल ID बहुत ज़रूरी है और ईमेल ID पर भी एक OTP आएगा और OTP भी सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद है देखिए आवेदक का नाम, तो उस नाम उसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से आपके 10वीं की अंक सूची में है। दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं दिख रहा हो तो ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। तो ये देखिए 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी जा रही है, तो इसको आपको भर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पंजीयन हो जाएगा। ठीक है, जमा करे का ऑप्शन पर पंजीयन हो जाएगा और फिर आप लॉगिन करके ये जैसे मैं होम पेज पर चला जाता हूँ, देखिए ये देखिए, फिर ऑनलाइन आवेदन करे के ऑप्शन पर ऐसे ये देखिए आवेदन करना की स्थिति पर आ जाते हैं और इस तरीके से आप अपना पंजीकरण संख्या और सर्कल वृत्त चुनने के बाद आप आवेदन डाल सकते हैं। तो ये देखिए सर्कल जैसे आता है, तो हम जिस भी राज्य का फॉर्म भरेंगे उस राज्य को सेलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए आवेदन फॉर्म पूरा खुल जाएगा और ये जो जानकारी मांगी जा रही है उसको आप भर दीजिएगा। बहुत ही आसानी से आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर कैफ़े में जा कर के फॉर्म भरवा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी मित्र हैं जो 10वीं पास हैं और योग्यता रखते हैं, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो फॉर्म भर दें। ठीक है, और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद।